वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे। मैक्रो न्यूट्रेंट। मैक्रो जैसा कि लफ्ज़ मैक्रो का मतलब है बड़े, न्यूट्रेंट्स ग़िज़ाई अज्जा, यानी ऐसे द न्यूट्रेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसे न्यूट्रेंट जिनकी हमारे जिस्म को ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है वो मैक्रो न्यूट्रेंट्स जो है वो कहलाते हैं। और दूसरी कैटेगरी हमने डिस्कस की थी माइक्रो न्यूट्रेंट्स, यानी ऐसे न्यूट्रेंट्स जिसकी हमारी जिस्म को कम मिकदार में ज़रूरत होती है वो माइक्रो न्यूट्रेंट्स कहलाते हैं। दोज न्यूट्रेंट विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी आर नाउन एज द माइक्रो न्यूट्रेंट्स। मैक्रो न्यूट्रेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा शामिल हैं। आज हम चंद मैक्रो न्यूट्रेंट्स और उनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रेंट हमारे जिस्म के अंदर जो मौजूद है उसे हम फास्फोरस का नाम देते हैं। फास्फोरस इज़ द कंपोनेंट ऑफ एटीपी। एटी मालिक्यूल जो हमारे जिस्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है उसके बनने के लिए फास्फोरस जो है वो बहुत अहम जुज़ है। न्यूक्लिक एसिड जो है इसके अंदर फास्फोरस मौजूद होता है, जिसमें डीएनए शामिल है, आरएनए। डीएनए के बनने में भी फास्फोरस यूटिलाइज होता है, आरएनए के बनने में भी फास्फोरस यूटिलाइज होता है। कोएंजाइम्स जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, नॉन प्रोटीन पावर अटैच्ड टू द एंजाइम आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स के बनने के लिए भी फास्फोरस जो है वो ज़रूरी है। नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, बीज की जर्मिनेशन के लिए भी फास्फोरस ज़रूरी है। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि एक बीज को ज़मीन में बोया गया है, इससे रूट निकलती है, फिर स्टेम और लीव्स वगैरह। बीज से पूरा पौधा बनना, ये जो छोटा सा पौधा स्टार्ट में बनता है इसको कहते हैं सीडलिंग। सीड से सीडलिंग बनने का जितना प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के लिए फास्फोरस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है, इससे पौधे की प्रॉपर रूट स्टेम वगैरह ब्रांचेस बनती हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए भी फास्फोरस का होना ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिले, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इस रिएक्शन के लिए भी पत्तों के मीज़ोफिल सेल्स में क्लोरोफिल फास्फोरस का होना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोटीन के बनने के प्रोसेस के अंदर भी जो है फॉर्मेशन में फास्फोरस यूटिलाइज होता है। पोटाशियम रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का खुलना और स्टोमेटा का बंद होना ये पोटाशियम आयंस की वजह से होता है। दिन के वक्त सोल्यूशन के साथ पोटाशियम आयंस स्टोमेटा के अंदर चले जाते हैं, जिससे स्टोमेटा ओपनिंग सुराख जो है वो खुल जाता है और रात को ये स्टोमेटा सुराख जो है वो क्लोज हो जाता है। रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। पत्तों से पानी के अखराज को भी जो है ये पोटाशियम जो है वो कम करता है। सल्फ़र कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने का अहम जूस, आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है और अमाइनो एसिड में अहम जूस जो है वो सल्फ़र मौजूद होता है। इसके अलावा वाइटामिन्स जो हैं इनके अंदर भी सल्फ़र जो है वो मौजूद होता है और बेशुमार एंजाइम जो हैं इनके बनने के लिए भी सल्फ़र मैक्रो न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह मैक्रो न्यूट्रेंट है कैल्शियम। कैल्शियम एक्टिवेट्स द एंजाइम। एंजाइम्स को अपने काम करने के लिए, फंक्शन प्रॉपर सरंजाम देने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा सेल वाल जो है उसका एक अहम कंपोनेंट जूस जो है वो सल्फ़र है, जो सेल वाल के बनने में अहम किरदार अदा करता है। इट इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट इन सेल्स। पौधों के सेल्स के अंदर पानी की जितनी मूवमेंट्स होती हैं उनको भी सल्फ़र कंट्रोल करता है।